हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का जो ये टॉपिक है यूनिट डिजिट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा और उसमें जो वैल्यूज होंगी और उसमें हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट वेरी इजी कॉन्सेप्ट है और वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, सबसे पहले यूनिट डिजिट से क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कि कोई भी आपके पास नंबर हो, सपोज 2 3 5 7, तो इसमें ये जो 7 है, इस 7 को हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। तो 7 को हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। और जब यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि यूनिट डिजिट क्या है। उससे पहले हमारे नंबर का पार्ट क्या है, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, ये क्या है, इनमें हमारा इंटरेस्ट कम रहेगा। बेसिकली हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो यूनिट डिजिट के लिए ये जो यूनिट प्लेस होगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हुए इस यूनिट डिजिट वाला जो प्लेस है उसकी हेल्प से हम रिमेनिंग जो एक्सप्रेशंस गिवन होंगे उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे और कंप्लीट एक्सप्रेशन की जो यूनिट डिजिट होगी उसको हम सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि यूनिट डिजिट उस एक्सप्रेशन की क्या होगी। तो जैसे हम सबसे पहले करें यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, वी कैन फाइंड आउट यूनिट डिजिट। हम यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करेंगे ऑफ द रिजल्टेंट वैल्यू। जो भी हमारे पास वैल्यूज गिवन होंगी उनका जो रिजल्टेंट की जो यूनिट डिजिट होगी वो फाइंड आउट करना चाहेंगे, लेकिन क्या, ओनली बाय सॉल्विंग द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। जो गिवन एक्सप्रेशन में हमारे पास वैल्यूज होंगी उनकी जो यूनिट डिजिट होगी उन यूनिट डिजिट की हेल्प से ही उनकी रिजल्टेंट वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे और कंप्लीट एक्सप्रेशन जो होगा हमारा उसकी हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, बड़ा इजी टॉपिक रहता है। और वैसे अगर यूनिट डिजिट का मतलब देखा जाए तो वो क्या होता है, नंबर इज डिवाइडेड बाई 10 टू गेट द यूनिट डिजिट। मतलब कोई भी नंबर हमारे पास गिवन है और अगर हम उसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कई बार हमारे लिए ये भी इजी रह जाता है कि उस नंबर को हम 10 से डिवाइड कर दें और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिट डिजिट। सो इससे रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 586 प्लस 641 प्लस 280 प्लस 1355 प्लस 584। तो हमें इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। अगर हम इन सबको ऐड करने लग जाएं और फिर लास्ट में यूनिट डिजिट फाइंड आउट करें, इससे अच्छा क्या होगा कि यहां से हम 6 यूज करें यूनिट डिजिट, प्लस 1 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 4। ये जो यूनिट डिजिट है सबकी, इंडिविजुअली इन सबकी यूनिट डिजिट को ऐड कर लें और वो जो यूनिट डिजिट का रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी हमारे पास, जो इस पार्ट की यूनिट डिजिट आएगी वो सेम एज इट इज अगर हम इन 5 वैल्यूज को ऐड करते हैं तो उनकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो सेम होगी। और इसके लिए आप देख रहे हो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 0 7 प्लस 5 12 हो जाता है। वैसे तो इसमें हम 12 प्लस 4 16 कह के यूनिट डिजिट जो होगी उसको हम 6 कह सकते हैं कि 6 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन जनरली हम क्या प्रैक्टिस करेंगे कि 12 आ गया ना तो उस 12 को हम रीड करेंगे 2, ताकि 2 प्लस 4 क्या कहते हैं, 6। मतलब यूनिट डिजिट है तो एक्सप्रेशन को जितना सिंप्लीफाई कर पाए, जितना हम उसको इजीली एड ऑन कर पाए, मल्टीप्लाई कर पाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट डिजिट वाला जो पार्ट है, कॉन्सेप्ट है, उस पर ही हम फोकस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है उसकी हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे। देखने में लगता है कि इस पार्ट की यूनिट डिजिट 6 है, लेकिन क्या होगा कि ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है हमारा, इसका जो यूनिट डिजिट है, इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट क्या कहलाएगी, 6। तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी वे में देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या कहा गया, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 599 इंटू 282 इंटू 486। हमें इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है और इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो सेम एज इट इज क्या होगी, यूनिट डिजिट ऑफ किसकी, 9 इंटू 2 इंटू 6। 9 इंटू 2 इंटू 6 की यूनिट डिजिट, चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आगे देखो मैं क्या लिखना चाहता हूं, यूनिट डिजिट ऑफ, देखें 9 इंटू 2 क्या होता है, 18। 9 इंटू 2 18। अब मैं या तो 18 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, इजीली हो जाएगा, 18 को 6 से मल्टीप्लाई 108। लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस क्या करें, 9 इंटू 2 क्या है, 18। 18 का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 8। इसका मतलब मेरे पास ये 8 हो गया और इंटू में मेरे पास क्या रह गया, 6। और इसका मतलब यूनिट डिजिट ऑफ 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 आपको पता है क्या होता है, 48। 8 इंटू 6 क्या होता है, 48। तो यूनिट डिजिट ऑफ 48 क्या हो जाएगी, 8। तो 8 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर की। मतलब ये जो एक्सप्रेशन था इसकी जो यूनिट डिजिट है वो हमारी क्या होगी, 8।
सबको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से ही हम प्रैक्टिस क्या करें कि उसको हम सिंप्लीफाइड वे में कन्वर्ट करें। जब सिंप्लीफाइड वे में कन्वर्ट करेंगे तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में लेंथी वे में भी सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी को हम सिंप्लीफाइड वे में भी सॉल्व करें तो रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ा इजी टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ओड प्राइम नंबर्स। ऑल ओड प्राइम नंबर्स और उसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करें। तो आपको पता है ऑड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऑड प्राइम नंबर्स, वैसे तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके एग्जैक्टली टू डिवाइजर्स होते हैं वन एंड इटसेल्फ, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। टू जो है वो भी प्राइम नंबर होता है, लेकिन टू क्या होता है, इवन प्राइम नंबर। लेकिन हमें चाहिए ऑड प्राइम नंबर। तो ऑड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 9, 17, 19 एंड सो ऑन। ये हमारे क्या होते हैं, ओड प्राइम नंबर। हमें क्या करना है, इन सभी ओड प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 19 इंटू एंड सो ऑन। और इसकी हमें यूनिट डिजिट बतानी है। तो वैसे भी हमें थोड़ा सा एक आइडिया ये लगना चाहिए, जब हमें इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर, और इनकी अगर हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ क्लू जरूर होगा। और वो क्लू आपको नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में साफ साफ कि यहाँ मेरे पास एक नंबर क्या है, 5। और आपको पता है 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ। 5 इंटू 3 15, 5 आ जाएगा। 5 इंटू 7 35, 5 आ जाएगा। तो 5 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या होगी, 5। तो इसका मतलब इसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ जाएगी, 5। तो 5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स की जो यूनिट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट ऑफ दिस पार्ट, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगा इसका आंसर। और अगर इसी क्वेश्चन में हमसे कहा गया होता फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, अगर हमारे पास ऑल प्राइम नंबर्स के लिए कहा होता प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स की यूनिट डिजिट्स फाइंड आउट करें, तो आपको पता है ऑल प्राइम नंबर्स में मेरे पास 2 भी आ जाता है, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। और इनका जो प्रोडक्ट लूम है, इनका प्रोडक्ट और उसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी हो, इसके प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी हो, तो आपको पता है कि इसमें मेरे पास 2 भी है और 5 भी है। 2 इंटू 5 10 हो जाता है। 10 का मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 0। और फिर 10 से, 3 से, 7 से, किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस पार्ट की जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो 0 हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स कहा गया है या हमें प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स कहा गया है। अगर केवल प्रोडक्ट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स कहा जाता है तो यूनिट डिजिट 5 होगी, और अगर प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स कहा जाता है तो उस केस में यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास 2 भी आ जाता है और 5 भी आ जाता है प्रोडक्ट में। और 2 इंटू 5 10, यानी यूनिट डिजिट 0। तो हमारा इंटरेस्ट केवल यूनिट डिजिट से रहेगा, वो आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 9। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 9, यानी फैक्टोरियल 9 की यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 9 फाइंड आउट करना है। इसका मतलब यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 9 का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। मैंने लिख दिया, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, लिख दिया तो लिख दिया, क्या इलाज है। तो अब हमने इस प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। और अब तो आपको पता ही है, लास्ट क्वेश्चन में जैसे डिस्कस किया था, यहाँ 2 भी है और 5 भी है, तो 2 इंटू 5 10 हो जाता है, और 10 का मल्टीपल हो जाएगा ये, और 10 का मल्टीपल होगा तो इसका मतलब इसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगी, 0। तो 0 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। फैक्टोरियल 9 कहे, फैक्टोरियल 10 कहे, मतलब फैक्टोरियल 5 या उससे आगे कोई भी नंबर कह दे, तो उसमें क्योंकि फैक्टोरियल 5 या उससे आगे कोई भी नंबर कह दे तो उसमें हमारे पास 2 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 995, कुछ भी आपसे कह दिया जाए और उसकी यूनिट डिजिट पूछी जाती है आपसे,
तो वो यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या होगी, 0। आई थिंक वेरी इजी टॉपिक है। अब ये जो टॉपिक है नेक्स्ट, ये अच्छा टॉपिक है, साइक्लिस्टिक। मतलब अभी तो हम सिंपल नंबर्स का प्रोडक्ट एडिशन ले रहे थे, लेकिन अगर पावर्स में आ जाता है 7 रेज टू द पावर 325, इसकी यूनिट डिजिट बताएं। 8 रेज टू द पावर 1 2 3 4 7 8, इसकी यूनिट डिजिट बताएं। कोई भी पावर में हमारे पास वैल्यू आ जाती है और उसकी अगर हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग, और वो भी ध्यान रखने वाला पार्ट कोई खास ये नहीं कि ध्यान रखें, ध्यान रखेंगे तो टाइम सेव हो जाएगा, और ध्यान नहीं रहेगा तो हम तो टाइप जब सॉल्व करेंगे तो उसमें भी हम उस तरीके से धीरे धीरे भी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। अगर डायरेक्ट याद होगा तो डायरेक्ट हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, और याद नहीं है तो सॉल्व करने में भी 2 to 10 सेकेंड्स के बीच का टाइम लगता है और इजीली हम उस पार्ट को सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन अगर ध्यान रहता है तो अगर 1 सेकंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो 1 सेकंड इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमें ध्यान है तो हम जितना भी टाइम सेव करते हैं वो हमारे नेक्स्ट जो फर्दर क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इसके लिए देखें साइक्लिस्ट्री में क्या कहते हैं। अगर आपके पास जैसे यही था 7 है, या मान लो 2 1 3 7 है, इसकी पावर 3 2 5 है। जैसे यहां हमने लिखा सी बी ए रेज टू द पावर एन, सी बी ए डी सी डी ए रेज टू द पावर एन अगर है और हमें इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, तो यूनिट डिजिट में हमारा जो इंटरेस्ट रहेगा, यहां चाहे कुछ भी वैल्यू आ जाए लेकिन इसकी जो ये यूनिट डिजिट होगी, हमारा इंटरेस्ट इस यूनिट डिजिट और फिर उस यूनिट डिजिट की पावर से रहेगा। कंप्लीट है, इस कंप्लीट की पावर गिवन है, उसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करें, या ये जो बेस है, बेस में जो यूनिट डिजिट होगी, बेस की जो यूनिट डिजिट होगी, उस यूनिट डिजिट की टोटल पावर को हम सिंप्लीफाई करके यूनिट डिजिट फाइंड आउट करें। यूनिट डिजिट सेम आएगी दोनों के केस में। तो इसीलिए आप देख रहे हो यूनिट डिजिट, और मान लो कोई भी नंबर है सीबीए रेज टू द पावर एन है, तो उसमें हमने क्या कहा कि इसकी यूनिट डिजिट या यूनिट डिजिट ए रेज टू द पावर एन, इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करें, या जो यूनिट डिजिट है बेस की यानी ए यूनिट डिजिट है, इसकी पावर एन यानी इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करें। दोनों की यूनिट डिजिट जो होगी वो सेम होगी, क्योंकि हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो यूनिट डिजिट ही हमारा इंटरेस्ट वाला पार्ट होता है जिससे हम उसको सॉल्व करते हैं। और इसके लिए देखें क्या करें, द लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट, आपको पता है डिजिट जो है टोटल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है हमारे पास वैल्यूज। इनकी हम इनकी जो पावर्स होगी उनको हमने सिंप्लीफाई करना होगा और यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी होगी। तो इसके लिए आप देखें हम क्या कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले बड़ा अच्छा रिजल्ट है। अगर लास्ट डिजिट कहो या यूनिट डिजिट कहो, अगर आपके पास 0 1 5 और 6 इनमें से कोई भी है तो उसकी कोई भी पावर हो इज ऑलवेज द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पावर रेज्ड ऑन देम। मतलब 5 है, 5 रेज टू द पावर 210 कह लो, या 5 रेज टू द पावर 315 कह लो, या 5 रेज टू द पावर 718 कह लें, या 6 है जैसे 6 की पावर 1 2 3 4 5 कह लें, 1 की पावर 2 1 4 6 कह दें, 0 की पावर 3 1 5 7 8 कह लें। ये जो नंबर है 4 नंबर 0 1 5 6, इनकी पावर कुछ भी हो, एनी नंबर, 5 रेज टू द पावर 210 है तो इसकी यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या आएगी 5। 5 रेज टू द पावर 718 है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी ऑलवेज 5। 1 रेज टू द पावर 2146 है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 1। और 0 की पावर, 0 का मतलब या कुछ और नंबर भी होगा, मान लो ये हो 310 रेज टू द पावर दिस है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाती है मेरे पास 0। तो इस कंप्लीट की कोई भी पावर हो तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 0। मतलब जो 10 है हमारे पास नंबर 0 1 2 3 4 9 में से 4 नंबर्स तो ऐसे हैं जिनकी कोई भी पावर हो, क्या करें 0 1 5 6 इज ऑलवेज द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पावर रेज्ड ऑन देम। उनके ऊपर कोई भी पावर आ जाए उनकी यूनिट डिजिट सेम होगी। तो इसका मतलब 40% तो काम हो गया हमारा। 10 थे नंबर 0 1 2 9, लेकिन उनमें से 4 नंबर्स ऐसे हैं 0 1 5 और 6 जिनकी पावर एनी पावर ले लें हम तो उसकी यूनिट डिजिट सेम एज इट इज वो नंबर आ जाएगा। इसके बाद देखें हम क्या कह रहे हैं, इसके बाद देखें क्या कहा गया है। नेक्स्ट जो 2 नंबर्स और हम डिस्कस कर रहे हैं 4 और 9।
द लास्ट डिजिट ऑफ 4 एंड 9, 0 1 2 9 में 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। एक तो होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को हमने डिस्कस कर लिया। एक होता है 4, 4 का मतलब 2 स्क्वायर और 9 का मतलब 3 स्क्वायर। दो नंबर हो रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर जिनकी साइक्लिसिटी अलग होती है, बाकी जो रिमेनिंग 4 नंबर रह जाएंगे उनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इनकी साइक्लिसिटी तो 1 है, सेम है हमारे पास पावर, तो वो सेम आ जाती है वैल्यू। लेकिन ये जो 4 और 9 है, फॉलो द पैटर्न ऑफ ऑड इवन, मतलब हमें केवल 4 और 6 के केस में उनकी पावर देखनी होगी कि वो पावर ऑड नंबर है या इवन नंबर है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल होते हैं, जिनकी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 आ जाएगी। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जिनको 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है, तो उनकी यूनिट डिजिट क्या आ जाती है? 1 3 5 7 9। तो उसी वे में कह रहे हैं कि जो 4 और 9 है ये फॉलो करते हैं पैटर्न ऑफ ऑड एंड इवन, यानी देयर पीरियड साइकिल और मल्टीप्लिसिटी या साइक्लिसिटी जो है वो हम क्या कहते हैं? 2 है। उसकी साइक्लिसिटी क्या है? 2 है 4 और 9 की। क्या है? देखें, पावर ऑफ 4 अगर ओड है, पावर ऑफ 4 अगर ओड है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ जाएगी? 4, यानी 4 रेज टू द पावर 371 कह दिया जाए, 4 रेज टू द पावर 371 कह दिया जाए, और इसकी हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, यूनिट डिजिट। तो ये आप देख रहे हो 371 ओड नंबर है, तो इसकी जो यूनिट डिजिट है हम डायरेक्ट क्या कह देंगे? 4 आएगी। इसकी यूनिट डिजिट क्या कह देंगे? 4 आएगी। लेकिन अगर पावर ऑफ 4 इवन है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 6। मतलब अगर हमें यूनिट डिजिट ऑफ 4 इज टू द पावर 216 फाइंड आउट करना है तो इसकी 6 ना लिखें, क्योंकि 6 से ये लगेगा 6 के लिए 6 आ गया, 218 है अगर, तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। मतलब 4 की पावर अगर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट 4 होगी, और 4 की अगर इवन पावर है तो यूनिट डिजिट 6 होगी। और इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल पार्ट है। कोई भी नंबर है आपके पास, जैसे आप देखते हो 4 रेज टू द पावर 1 4 होता है, 4 रेज टू द पावर 2 वैसे तो 16 होता है, लेकिन हम क्या कहेंगे? यूनिट डिजिट क्या आ गई? 2, सॉरी यूनिट डिजिट क्या आ गई? 6। 4 रेज टू द पावर 3, 4 रेज टू द पावर 3 को सोल्व करना हो तो यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई करें, 4 स्क्वायर 16 हो गया, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 इंटू 4 24 होता है, तो उसकी जो यूनिट डिजिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 4। फिर 4 रेज टू द पावर 4 की यूनिट डिजिट फाइंड आउट करें, 4 रेज टू द पावर 4 की, वो क्या आ जाएगी? 6। मतलब आप देख रहे हो ऑड अगर पावर है, ऑड अगर पावर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 4, और अगर इवन पावर्स हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6। या आप क्या कर सकते हो कि जो भी पावर गिवन है उसको आप 2 से डिवाइड कर दें, जो भी पावर गिवन है 4 की उसको आप 2 से डिवाइड कर दें, अगर रिमाइंडर 1 आ जाता है तो वो ऑड नंबर हो जाएगा, यानी उसकी यूनिट डिजिट सेम हो जाएगी 4। और अगर वो 2 से डिविजिबल आ जाता है तो वो इवन का काम करेगा, तो उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो देखिए हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन सोल्व करते हुए मैं इस पार्ट को याद रखूंगा ही नहीं। अगर याद रख के सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो ये पावर ऑफ 4 के लिए है। इसी वे में आप देख रहे हो पावर ऑफ 9, आपको पता है 9 की पावर में 9 रेज टू द पावर 1 अगर है तो वो 9 हो जाएगा। हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। 9 रेज टू द पावर 1 9 रेज टू द पावर 2 होगा, तो वैसे तो क्या होता है? 81, लेकिन 81 में से 1 उसकी क्या होगी? यूनिट डिजिट। फिर 9 क्यूब कहें, 9 क्यूब वैसे तो क्या हो जाता है? 7 टू 9, लेकिन 7 टू से हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, हमारा इंटरेस्ट केवल यूनिट डिजिट से होगा, 9 से। फिर 9 रेज टू द पावर 4 अगर आप कहते हैं तो उसकी भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 1। तो इससे ही आपको पता चल जाता है कि 9 रेज टू द पावर 1 है, 3 है, ओड अगर पावर है तो 9 की ओड अगर पावर है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी? पावर ऑफ 9 अगर ओड है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी? 1। और अगर पावर ऑफ 9 इवन है, पावर ऑफ 9 इवन है तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी? 1। उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी? 1। तो इसको हम ध्यान रख सकते हैं। अब हमारे 4 नंबर्स और रह जाते हैं, वो 4 नंबर्स क्या है? लास्ट डिजिट ऑफ 2 3 7 एंड 8।
2, 3, 7 एंड 8 4 नंबर और हमारे रह जाते हैं जिनकी पावर अगर कुछ गिवन होगी, उनकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि इनकी जो पावर्स है वो रिपीट करती है आफ्टर एवरी 4 स्टेप्स। जैसे 0, 1, 5, 6 उनकी तो कोई भी पावर ले लो सेम एज इट इज इट थी। 4 और 9 के केस में वो 2 के बाद रिपीट होता है, उसकी साइक्लिसिटी 2 कह सकते हैं। लेकिन ये जो 4 नंबर्स हैं ये जो रिपीट होते हैं वो आफ्टर एवरी 4 स्टेप्स। आफ्टर एवरी 4 स्टेप्स का मतलब क्या है, जैसे आप देख रहे हो 2 है, 2 2 यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं हम, यूनिट डिजिट 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 1 की यूनिट डिजिट 2, 2 रेज टू द पावर 2 4, 2 रेज टू द पावर 3 8, 2 रेज टू द पावर 4 16 होता है, लेकिन 16 की यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 6, 2 रेज टू द पावर 5 6 इंटू 2 12 सेम एज इट इज आ जाएगी। देखें यहां 2 रेज टू द पावर 1 था, ये 2 रेज टू द पावर 5 है। 2 रेज टू द पावर 1 की भी यूनिट डिजिट 1, 2 रेज टू द पावर 5 की यूनिट डिजिट भी 2 रेज टू द पावर 1 की भी यूनिट डिजिट 2, 2 रेज टू द पावर 5 की भी यूनिट डिजिट 2। इसी वे में अगर 2 रेज टू द पावर 6 कहते तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाती, जो ये है और ये है, यानी 4। यानी आप ये देख रहे हो कि ये जो 4 वैल्यूज हैं, इन 4 वैल्यूज के बाद आगे भी जो वैल्यूज है वो रिपीट होती रहेगी। तो इसलिए जो साइक्लिसिटी है 2 की या 3 या 7 8 इनको आप देखेंगे, इन सबकी जो साइक्लिसिटी है वो क्या कहलाती है 4। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें अगर 2 रेज टू द पावर 215 इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, यूनिट डिजिट ऑफ 2 रेज टू द पावर 215 इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या कहेंगे यूनिट डिजिट ऑफ किसकी, जो ये 215 है, इस 215 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। कई क्या करते हैं 215 को ही 4 से डिवाइड करने लग जाते हैं। ये तो 215 है, यहां पर 215 की बजाय मैं 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट पावर दे देता। तो हमें पता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करो। 215 को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम केवल 15 को, ये जो 15 है इस 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे और 15 को 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 3 आता है। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट ऑफ क्या होगा 2 रेज टू द पावर 3। अब 2 रेज टू द पावर 3 की यूनिट डिजिट अगर हमें डायरेक्ट पता है तो हम 8 लिख देंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, अगर याद रहती है तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 क्यूब है, 2 क्यूब को सोल्व करना, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, यूनिट डिजिट 8 आ जाएगी। 1 सेकेंड ही तो एक्स्ट्रा लगी। तो अगर याद कर लेते हैं तो अच्छा है, लेकिन याद नहीं भी रहता तो हम यूनिट डिजिट अपने आप ही फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यही देखो आपने क्या कहा गया है, रिमाइंडर व्हेन डिवाइड पावर ऑफ 2 बाई 4। अगर 2 की जो भी पावर होगी उसको अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 0 आएगा। तो अगर रिमाइंडर 2 है तो कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट डिजिट क्या होगी, अगर रिमाइंडर 2 है, रिमाइंडर 1 है, 2 रेज टू द पावर 1 है, तो यूनिट डिजिट क्या होगी 2, यूनिट डिजिट 2। और अगर रिमाइंडर 2 है, अगर रिमाइंडर 2 है तो यूनिट डिजिट क्या होगी 4। और अगर रिमाइंडर 3 है तो यूनिट डिजिट क्या होगी 8। और अगर रिमाइंडर 0 है, 0 समझे या 2 रेज टू द पावर 4 समझ रहे, 0 को पावर में रिमाइंडर तो 0 आ गया, लेकिन उसको आप 2 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 4 जिसमें भी रिमाइंडर 0 आ जाता है, 3 रेज टू द पावर 4, 7 रेज टू द पावर 4 और उसके अकॉर्डिंग आप उसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लें। तो ये आपका इन केस ऑफ 2 है, 2 के केस में। सिमिलरली ये 2 के केस में था हमारा। इसी वे में रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड पावर ऑफ 8 बाई 4, 8 की जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 8 के लिए आपको पता है 8 रेज टू द पावर 1, 8 रेज टू द पावर 1 की यूनिट डिजिट क्या होगी 8, 8 रेज टू द पावर 2 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर क्या होता है 64, 64 में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 4, 8 क्यूब। अब 8 क्यूब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे पता है 8 स्क्वायर 4 है, 8 स्क्वायर 4 है तो 8 क्यूब का मतलब मुझे 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 8 या 32, 32 का मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 2। फिर मैं 8 रेज टू द पावर 4 सॉल्व करता हूं, 8 रेज टू द पावर 4 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 8 क्यूब की यूनिट डिजिट 2 है तो 2 इंटू 8 16, यानी यहां मेरे पास क्या आ जाएगा 6। फिर 8 रेज टू द पावर 5 सॉल्व करना है, 8 रेज टू द पावर 5 तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 48 का मतलब ये 8 आ जाएगा। जो यहां था 8 रेज टू द पावर 1, 8 रेज टू द पावर 1 की भी यूनिट डिजिट 8, 8 रेज टू द पावर 5 की भी यूनिट डिजिट 8,
इसी वे में अगर 8 रेज टू द पावर 6 की यूनिट डिजिट फाइंड आउट करोगे तो जरूरी नहीं है सॉल्व करना जो 8 स्क्वायर की है, यानी 4। तो ये मेरे पास 8 की जो पावर्स हैं उनकी यूनिट डिजिट आ जाएगी। मतलब जो 8 की पावर गिवन है, कोई भी पावर गिवन है, उस पावर को 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट करें। अगर रिमाइंडर 1 है तो यूनिट डिजिट 8, रिमाइंडर 2 है तो यूनिट डिजिट 4, रिमाइंडर 3 है तो यूनिट डिजिट 2, और अगर रिमाइंडर 0 है, 0 किसका काम करेगा, पावर 4 का, उसके केस में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6। जैसे अगर मान लो आपसे कहा जाता है 8 रेज टू द पावर 2 1 3 4 7 8 9 2 यूनिट डिजिट ऑफ, इसकी फाइंड आउट करें। इस पूरी पावर को आपने देखने की जरूरत नहीं है। आप क्या देखेंगे कि इस पूरे को 4 से डिवाइड करने की बजाय आप 92 को 4 से डिवाइड करें। 92 को 4 से डिवाइड करें, आपको पता रिमाइंडर क्या होगा, 0। और अगर रिमाइंडर 0 है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 6। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और अगर मान लो 6 याद नहीं रहता कि जी 8 रेज टू द पावर 0, 8 रेज टू द पावर 0, ये 1 मत कह देना। 0 का मतलब आप इसको क्या रीड करो, 8 रेज टू द पावर 4। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप इसको 8 रेज टू द पावर 4 याद है कि अगर 8 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 है तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, तो 6 लिख दो। नहीं तो रिमाइंडर 0 आए तो उसको आप 8 रेज टू द पावर 4 रीड कर लो। 8 रेज टू द पावर 4 को मतलब 8 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो और यूनिट डिजिट कर लो। ये जैसे मैंने ये किया है, कितना टाइम लगेगा, पहले 8 इंटू 8 64, 4 आ गया, 4 इंटू 8 4 इंटू 8 32, 2 आ गया, 2 इंटू 8 16, 6 आ गया। तो 2 या 3 सेकेंड्स लगेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हो। वही है, अगर 8 से डिवाइड किया, 8 पावर ऑफ 8 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 2 3 0 है, रिमाइंडर अगर 1 2 3 0 है, रिमाइंडर अगर 1 आता है पावर में तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 8। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 4। रिमाइंडर 3 आता है तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 2। और रिमाइंडर 0 आता है तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 6। लेकिन ये कब है, जब पावर ऑफ 8 का क्वेश्चन है, पावर ऑफ 8। सिमिलरली पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3 के केस में, पावर ऑफ 3 के केस में अगर आप देखते हो तो देखें क्या कहेंगे, पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3 3 रेज टू द पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 3। 3 स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 9। 3 क्यूब है तो 3 क्यूब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 9 इंटू 3 बाई चांस इसमें मीनिंग कोई बन जाता है, 27 यानी 7 आ गया। 3 रेज टू द पावर 4, 7 है ना क्यूब में, तो 7 इंटू 3 21, 21 की यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 1। 3 रेज टू द पावर 5 3, 3 रेज टू द पावर 6 9। तो वही आप देख रहे हो, सेम एज इट इज, सेम पैटर्न है। 3 रेज टू द पावर 1 और 3 रेज टू द पावर 5। इसी वे में 3 रेज टू द पावर 9 अगर होगा तो इनकी यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, सेम। 3 स्क्वायर, 3 रेज टू द पावर 6, 3 रेज टू द पावर 10, इनकी यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड पावर ऑफ 3 बाई 4 अगर 1 2 3 0 आता है तो जो यूनिट डिजिट होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट डिजिट क्या होगी, रिमाइंडर 1 आता है तो यूनिट डिजिट 3 होगी, रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट 9 होगी, रिमाइंडर 3 आता है तो यूनिट डिजिट 7 होगी, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यूनिट डिजिट 1 होगी। यानी अगर आपको यूनिट डिजिट ऑफ 3 रेज टू द पावर 1 2 3 4 9 8 1 अगर इसकी फाइंड आउट करनी है तो आपने क्या करना है, इस पूरे नंबर को वैसे 4 से डिवाइड करना होता है, लेकिन आप क्या करोगे कि लास्ट 2 डिजिट है 81, 81 को 4 से डिवाइड करेंगे और आप देखेंगे रिमाइंडर क्या, 1। तो इसका मतलब ये सेम एज इट इज क्या आएगा, यूनिट डिजिट ऑफ 3 रेज टू द पावर 1, और 3 रेज टू द पावर 1 की यूनिट डिजिट आपको पता है 3, तो ये आंसर आ जाएगा। यही कहा है इसमें। फिर एक लास्ट नंबर और रह जाता है हमारे पास 7। अगर हम पावर ऑफ 7 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 2 3 0 आ जाता है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, रिमाइंडर 1 आता है तो 7 होगी यूनिट डिजिट, 2 आता है तो 9, 3 आता है तो 3, और 0 आता है तो 1। वही है सेम। 7 रेज टू द पावर 1 7, 7 रेज टू द पावर 2 7 इंटू 7 49, 49 है तो उसका मतलब उसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 9। 7 क्यूब
9 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 9 इंटू 7 63 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 3। 7 रेज टू द पावर 4, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 यानी 1 हो जाएगी। 7 रेज टू द पावर 5 की 7, तो 7 रेज टू द पावर 1 और 7 रेज टू द पावर 5 की यूनिट डिजिट सेम है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो कि अगर 7 की पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अगर 1 2 3 0 है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट डिजिट्स क्या आ जाती है 7 9 3 एंड 1। तो ये हमारा रिजल्ट है, इसको हम ध्यान रखें तो ध्यान रखें, अदरवाइज डायरेक्ट हम क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, बस अगर ध्यान रखते हैं तो थोड़ा सा और इजीली सॉल्व हो जाता है। और ये हमारे पास अब जो हमने डिस्कस किया है उससे ये एक हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट आ जाता है, क्या, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, बेस में अगर n है उसकी पावर अगर 5 है तो हैज द सेम यूनिट डिजिट एज n हैज, n की जो यूनिट डिजिट होगी और n रेज टू द पावर 5 की जो यूनिट डिजिट होगी वो सेम होगी, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है, 1 है या 2 है या 4 है, तो सबकी साइक्लिसिटी 4 के हिसाब से भी आप सॉल्व कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। याद रखें किसकी साइक्लिसिटी 1 है, किसकी 2 है, किसकी 4 है, उससे थोड़ा सा और फ्रैक्शन में टाइम बच जाएगा। साइक्लिसिटी 4 मान के भी अगर सॉल्व करोगे तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो 11 रेज टू द पावर 1 है, प्लस 12 रेज टू द पावर 2 है, प्लस 13 रेज टू द पावर 3 है, प्लस 14 रेज टू द पावर 4 है, प्लस 15 रेज टू द पावर 5 है। तो इसमें अगर हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इसमें यूनिट डिजिट क्या करें, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 की यूनिट डिजिट 1, प्लस 12 स्क्वायर है, 12 स्क्वायर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम प्रैक्टिस क्या करेंगे, ये जो 2 है इसमें 12 स्क्वायर में ये 2 है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 4 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 4, प्लस ये मेरे पास क्या काम करेगा 3 की पावर 3, वैसे साइक्लिसिटी याद हो तो ठीक है, नहीं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27 का मतलब 7 हो जाएगा, प्लस 4 रेज टू द पावर 4, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 16, 6 इंटू 6, 4 रेज टू द पावर 4 है। या तो हमें याद हो कि ये जो पावर है 4 की, 4 के केस में और 9 के केस में हमने कहा था अगर पावर ओड है, अगर पावर ओड है तो सेम एज इट इज 4 आ जाएगा, और अगर पावर इवन है तो 6 आ जाएगा। अगर हमें याद है तो 6 लिख देंगे, नहीं तो 4 रेज टू द पावर 4 को आप क्या समझ सकते हो 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, ये भी 6, ये भी 6, और 6 इंटू 6 क्या होता है 36, और 36 का क्या आ जाएगा 6, प्लस 5 के केस में तो हमें पता ही है कि 5 की पावर कुछ भी हो, 1 0 5 और 6 इनकी पावर तो कुछ भी हो सेम एज इट इज डिजिट आ जाती है 5, और अब आपने इनको ऐड करना है, ऐड करते हुए आप देख रहे हो चाहो तो 6 प्लस 4 10 हो गया, हटा दो इसको, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 13, और 13 का मतलब 3, 3 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन की क्या आ जाएगी यूनिट डिजिट, तो इसका मतलब 3 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। सॉल्व करना है इजीली, जैसे भी आपको ठीक लगे, यूनिट डिजिट का तो मर्जी है, जैसे सॉल्व करना चाहें वैसे सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो देना ही नहीं चाहिए वैसे तो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस पार्ट, इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। और जब एडिशन है तो सब वैल्यूज देखें, अगर कहीं प्रोडक्ट है तो देख ले कि कहीं हमारे पास 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल तो नहीं आ गया, जैसे वैसे तो इसकी भी यूनिट डिजिट लिखेंगे, इन सबकी यूनिट डिजिट लिखेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आप देख रहे हो इसमें 2 रेज टू द पावर 2 में 4 आ गया या 2 आ गया, और 5 रेज टू द पावर 5 में 5 आ गया। यहां जो वैल्यूज आएंगी कुछ भी आए, जब हम इनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगी वो मेरे पास क्या आएगी 0, तो 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 आ गई, किसी से भी मल्टीप्लाई करें वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा मल्टीपल ऑफ 10, और मल्टीपल ऑफ 10 होगा तो इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 0। क्यों हम इस कंप्लीट को सॉल्व करें, तो थोड़ा सा माइंड यूज करें और इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 raised to the power 10 into 4 raised to the power 3 into 6 raised to the power 7 into 8 raised to the power 14 into 9 raised to the power 17, यूनिट डिजिट ऑफ, इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो इसकी यूनिट डिजिट कहें या किसके इक्वल हो जाएगा यूनिट डिजिट ऑफ, शॉर्टकट मिले उससे करें, नहीं तो देखें
हमें पता है साइक्लिसिटी, वैसे तो अलग अलग नंबर की अगर याद रहती है तो ठीक है, नहीं तो एक बार चाहो तो सबकी साइक्लिसिटी को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लो। 3 रेज टू द पावर 10 है, इसके लिए क्या होगा, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आता है, यानी 3 स्क्वायर इंटू 4 क्यूब है, 4 क्यूब ही रहने दो, इंटू 7 6 रेज टू द पावर 7 है, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 रेज टू द पावर 3 इंटू 8 रेज टू द पावर 14 है, 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 होगा, 8 रेज टू द पावर 2 इंटू 9 रेज टू द पावर 17 है। वैसे तो 2 से डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो इजीली हो जाएगा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ गया, यानी 9 रेज टू द पावर 1, यानी इज इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ 3 स्क्वायर का आपको पता है 9 इंटू 4 क्यूब, 4 क्यूब में अगर हमें पता है कि 4 की पावर ओड है तो 4 आएगा, तो इसका मतलब 4 की पावर 3 है, ओड है, तो इसका मतलब 4 आएगा। नहीं तो 4 क्यूब को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 4 24, 4 आ गया। 6 क्यूब हमें पता है कि 1 0 5 और 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है, मतलब कोई भी पावर ले ले सेम आएगा, तो 6 की पावर वैसे तो चाहते तो पहले ही ध्यान रखते, तो इसको भी हम 6 डायरेक्ट लिख सकते थे, इंटू 8 स्क्वायर है, अगर याद है तो ठीक है, 8 स्क्वायर सॉल्व करने में क्या देर लगती है, 8 इंटू 8 64, 64 का मतलब 4 आ जाएगा, और 9 रेज टू द पावर 9 1 है। अब आपने या तो इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो, 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 6 उसके अकॉर्डिंग, या आप देखें वैसे तो 9 और 9 है, 9 और 9 81 यानी 1 हो जाएगी, इनके को सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट ऑफ 9 इंटू 9 1 हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 6 64, 24, 24 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू ये 4 रह जाएगा, यानी इसको हमने क्या लिख दिया 4, 4 इंटू 4 क्या हो गया 16, और 16 की यूनिट डिजिट क्या होती है 6, तो 6 हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी 6। कोई जरूरी नहीं है ऐसे सॉल्व करें, अगर आप चाहते तो जैसे ये था मेरे पास 9 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 9, जैसे भी मन करे, 9 इंटू 4 के लिए 36 होता है 6 हो गया, 6 इंटू 4 24 होता है 4 हो गया, और 9 एज इट इज 9 हो गया, इनकी मल्टीप्लीकेशन है। 6 इंटू 4 कितना होता है 24, 24 होता है तो ये क्या हो गया 4, यानी 4 इंटू 9 क्या होता है 36, 36 होता है तो 6। हमें पता होना चाहिए यूनिट डिजिट कितने हैं, यानी कि कोई कोई 4 इंटू 9 6 कैसे हो गए, हमारा इंटरेस्ट यूनिट डिजिट में है, बार बार यूनिट डिजिट ऑफ क्योंकि एग्जाम में तो हमें आंसर लिखना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन यूनिट डिजिट ऑफ 147 raised to the power 32 minus 85 raised to the power 27, हमें इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो इसकी यूनिट डिजिट के लिए देखें इज इक्वल टू, आपको पता है ये हमारे पास 147 है, इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करें, या यूनिट डिजिट ऑफ 7 raised to the power 32 माइनस 5 raised to the power 27, इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लें। और ये यूनिट डिजिट ऑफ 7 raised to the power 32, यानी यूनिट डिजिट ऑफ 7 raised to the power 32 है, 7 raised to the power 32 का मतलब क्या होगा, 32 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो या तो रिमाइंडर 0 के अकॉर्डिंग हमें उसकी यूनिट डिजिट याद हो, या आप इसको क्या समझ लो 7 raised to the power 4 माइनस 5 की तो कोई भी पावर हो उसकी जो यूनिट डिजिट आती है वो 5 आती है, यहाँ कुछ नंबर आएगा और 5 आएगा। 7 raised to the power 4 अगर याद है तो डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं तो 7 इंटू 7 क्या होता है 49, 49 होता है, तो इसका मतलब 7 raised to the power 4 को आप क्या समझ सकते हो, 7 raised to the power 4 को 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, यानी 49 इंटू 49 मत लिखें 9 इंटू 9, कुछ तो टाइम बचाएंगे, या तो याद रखें या कुछ तो टाइम बचाएं, क्योंकि कैसे करना है, ये नहीं 49 आ गया फिर 49 को 7 से करें फिर 7 से करें, 49 का 9 आ गया 9 को 7 से किया 63, 3 आ गया 3 को 7 से किया 1, वैसे कर लें या इस वे में कर लें। तो इसका मतलब यहां से यूनिट डिजिट ऑफ, यहां मेरे पास देखिए देखने में क्या लगता है, मैं यहां क्या लिखूंगा 1 माइनस यहां से मेरे पास क्या आ गया 5, तो देखने में लगता है कि क्या करें अब इस क्वेश्चन को सॉल्व 1 माइनस 5, लेकिन हमारा यूनिट डिजिट में ये जो 1 है इस 1 से पहले भी कुछ डिजिट्स होंगे, इस 1 से पहले भी
कुछ डिजिट्स होंगी और यहाँ इस 5 से पहले भी कुछ डिजिट्स होंगी। और जब आप इन नंबर्स को माइनस करते हो तो आपको पता है कि इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करते हो तो जो ये 1 है ये माइनस में यहाँ 5 आ जाता है, तो हम यहाँ से 1 बोरो कर लेते हैं। 1 बोरो कर, यहाँ अगर मान लो 3 होता तो वो 2 रह जाता, 1 बोरो हो जाता, यानी ये क्या हो जाता, यूनिट डिजिट ऑफ किसके इक्वल हो जाएगा 11। 1 बोरो किया 11 माइनस 5 यानी 6। तो 6 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कई बार हम ये सोचते हैं कि 1 आ गया, 1 में से 5 को कैसे माइनस करें, लेकिन केवल हम यूनिट डिजिट में इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं तो 1 नजर आ रहा है, अदरवाइज इससे पहले भी कुछ पार्ट है हमारे पास, कंप्लीट पार्ट में से हमें माइनस करके यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी थी, तो 1 बोरो करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना अच्छा रहेगा और बच्चों को भी फायदा होगा इसका। आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।